तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो ये वीडियो होने वाली है काफ़ी डिटेल्ड रिव्यू नथिंग ईयर की, एंड इसका नाम नथिंग ईयर है बट ये लॉन्च हुए हैं नथिंग ईयर 2 के बाद में। सो ये नथिंग की तरफ से आने वाला सबसे लेटेस्ट ऑडियो डिवाइस है, एंड नथिंग का कहना है कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड ऑडियो डिवाइस दे हैव एवर मेड। तो मुझे इसको लिए हुए ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो गया है, एंड इसको लॉन्च हुए हुए अभी ऑलमोस्ट 2 हफ्ते ही हुए हैं। तो मैं एक हफ्ते से इसको ऑलमोस्ट यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से डेली ड्राइवर की तरह। तो इस वीडियो में आपको इसकी डिटेल्ड रिव्यू देने वाला हूँ कि क्या चीज़ें आपको इसमें अच्छी देखने को मिलती है, क्या चीज़ें मुझे कुछ खास नहीं लगी। एंड इनका इंट्रोडक्टरी प्राइस 11,000 था, बट एक हफ्ते के लिए ये लोग 10,000 में सेल कर रहे थे, बट आई गेस अभी 11,000 वापस हो गया होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके बॉक्स कंटेंट्स की। तो कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है, एंड बैक साइड से आप देखोगे तो कुछ ये स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई है। इसको ओपन करने के बाद इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके का बॉक्स देखने को मिल जाएगा, जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग ऑलरेडी कर ली है। तो ये रहा इसका केस, एंड ये कुछ इस तरीके से पैक होकर आया था। सो इसको मैं रखता हूँ अभी साइड पे, एंड लेट्स सी कि इस बॉक्स के अंदर आपको और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो बॉक्स ओपन करती है आपको ये ऐसे दो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक के अंदर आपको 2 पेयर ऑफ ईयर टिप्स देखने को मिल जाते हैं, एंड मीडियम वाला आई गेस इसमें लग के आता है। तो मैंने अभी चेंज नहीं किया है क्योंकि मीडियम वाला मेरे को काफ़ी ठीक से फिट आ रहा था। एंड द नेक्स्ट वन यू विल हैव योर टाइप सी केबल। सो इन चीज़ों को रखते हैं अभी साइड पे, एंड लेट्स सी कि आपको बड्स कैसा देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके का बड्स आपको देखने को मिलता है फ्रंट साइड से। सो दिस इज़ वेरी आइडेंटिकल टू व्हाट नथिंग हैज़ लॉन्च प्रीवियसली। सारे डिज़ाइंस ऑलमोस्ट सेम है, नथिंग ने कुछ भी डिज़ाइन में चेंजेस नहीं करे हैं। अगर आप बड्स भी देखोगे तो काफ़ी आइडेंटिकल से बड्स आपको देखने को मिलते हैं, कोई ज़्यादा खास डिज़ाइन में चेंजेस नहीं हुए हैं। तो इसके 2 कलर आते हैं, एक तो ये जो है मेरा वाला वाइट है, एंड इसका एक ब्लैक कलर भी आता है। सो अगर मैं इसके इन बड्स की इनहैंड फील्ड की बात करूँ तो काफ़ी आपको एक अच्छा सा लुक देखने को मिलता है। सो ये भी कुछ अलग नहीं है, ये भी काफ़ी आपको ट्रांसपेरेंट से डिज़ाइन के साथ देखने को मिलते हैं। एंड अगर मैं इनके फिट एंड फिनिश की बात करूँ तो मुझे बॉक्स देखने में काफ़ी अच्छा लगा, बट अगर मैं इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो मुझे इसके केस की क्वालिटी काफ़ी डिसेंट सी लगी। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा फ्लैगशिप सा आपको लगता है, लुक वाइज काफ़ी सही लगता है। इन हैंड फील की बात करूँ तो मुझे अपने सैमसंग बड्स 2 प्रो मुझे इससे थोड़े ज़्यादा अच्छी फील देते हैं, क्योंकि ये मैट फिनिश के साथ आते हैं, एंड ये एक ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है, एंड दिस इज़ वेरी मच प्रोन टू स्क्रैचेस। तो इसमें आपको काफ़ी जल्दी ही स्क्रैचेस देखने को मिल जाती है। ऑल्दो इस बार आपको इसके ऊपर एक फिल्म देखने को मिल जाएगी। सो अगर आप इसको निकालने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर एक फिल्म लगी हुई है ऑलरेडी। सो अगर मैं इसके कंफर्ट की बात करूँ तो दिस इज़ क्वाइट कंफर्टेबल, एंड काफ़ी लाइट वेट भी है, बट लाइट वेट होने के साथ साथ इसकी बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छी है। इसमें आपको विदाउट ANC 8 आवर्स का बैकअप देखने को मिल जाएगा ईयरबड्स पे, एंड विद ANC आपको अराउंड 5 to 5.5 आवर्स तक की टोटल बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगी पर ईयरबड। एंड अगर मैं केस के साथ बैटरी बैकअप की बात करूँ तो आपको कंपनी 40 आवर्स तक का बैटरी बैकअप क्लेम करती है, क्योंकि मुझे भी यूज़ करते हुए काफ़ी ज़्यादा दिन नहीं हुए, तो ऑलमोस्ट जहाँ तक मुझे लगता है आपको ये 30 to 35 आवर्स का बैटरी बैकअप इजीली निकाल के दे देगा। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द चार्जिंग, सो इट कम्स विद फास्ट चार्जिंग। नथिंग क्लेम्स कि आपको इसका 10 मिनट्स ऑफ चार्ज विल लास्ट अप टू 10 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ। सो फास्ट चार्जिंग काफ़ी अच्छी चीज़ है, एंड बीइंग फ्लैगशिप ईयरबड्स यू विल गेट द फ्लैगशिप फीचर्स एज वेल। लाइक उसमें आपको वायरलेस चार्जिंग का फीचर मिल जाता है, जिसमें आपको बैक साइड पे देखोगे यहाँ पे वायरलेस पैनल लगा हुआ है। तो अगर आपके फ़ोन में रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का फीचर है, या फिर आपके पास अगर कोई वायरलेस चार्जर है, सो यू कैन ईजिली चार्ज दिस बड्स। एंड अगर मैं IP रेटिंग की बात करूँ तो इसमें आपको ईयरबड्स पे IP54 की रेटिंग देखने को मिल जाती है, एंड आपको केस के ऊपर IP55 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। सो यू कैन यूज़ इट वाइल जिमिंग एंड मे बी वाइल रनिंग। सो इतनी आपको थोड़ी बहुत स्वेट एंड डस्ट रेजिस्टेंट देखने को मिल जाता है। सो अगर मैं बड्स के इन हैंड फील्ड की बात करूँ तो बड्स मुझे काफ़ी प्रीमियम लगे। बड्स की जो बिल्ड क्वालिटी है एंड लुक है, लुक वाइज काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को। सो नाउ कमिंग टू दी टच जेस्चर्स, तो इसमें आपको पिंच कंट्रोल्स देखने को मिलता है। सो आपको नॉर्मल दूसरे ईयरबड्स में आपको टैप एंड होल्ड कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, बट इसमें लाइक एयरपॉड्स आपको पिंच वाले सारे जेस्चर्स देखने को मिल जाएंगे, एंड आप ईच बड की जितने भी जेस्चर कंट्रोल्स है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो अपने ऐप के अंदर। तो मैं आपको इसके ऐप की पूरी वीडियो दिखाऊंगा कि ऐप के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। सो दीज बड्स कम विद ANC, तो इसमें आपको 45 dB तक का ANC देखने को मिलता है। पर्सनली मैं बताऊँ, सो कंसिडरिंग प्राइस पॉइंट मैं बोलूँगा कि ANC थोड़ा और बेटर हो सकता था। जब मैं अगर रियल लाइफ की बात करूँ, नंबर्स को छोड़ के अगर मैं रियल लाइफ की बात करूँ, तो जब आप रूम में बैठे होगे, फ़ैन की नॉइज़ कैंसिल करनी है, फिर AC की नॉइज़, ये छोटे
मोटे एम्बियंट नॉइज़ होते हैं वो आप लगाओगे तो काफ़ी हद तक कैंसिल हो जाती हैं। बट अगर मैं बात करूँ कि आप थोड़ा बाहर निकलते हो घर से, अगर मार्केट प्लेस में हो एंड आप ANC ऑन करते हो, इसी मुझे थोड़ा वीकर साइड पे लगा, क्योंकि अगर आप ANC ऑन करके गाने भी प्ले करते हो एंड आपके आसपास थोड़ा बहुत भी शोर है तो आपको वो आवाज़ें आने लगती हैं अंदर, तो ANC उसका कुछ खास इफेक्टिव नहीं लगा। एंड अगर आपकी ANC मोस्ट प्रायोरिटी है तो यू शुड नॉट बी कंसिडरिंग दीज बर्ड्स। अपार्ट फ्रॉम ANC अगर मैं इसके ऑडियो कोडेक्स की बात करूँ, दिस कम्स विद 24-bit हाई-रेस ऑडियो विद LDAC and LHDC support. Now if I talk about the mics, you will get the audio sample in the next part of the video, and I'll also attach a Google Drive link where you will have the access to all the mic tests I have done. So अभी जो वॉइस सुन रहे हो ये हो रहा है रिकॉर्ड नथिंग एयर के थ्रू। आई एम इन अ वेरी क्वाइट एनवायरनमेंट, मेरे आसपास एक्चुअली में अभी कोई भी नॉइज नहीं है। अब कुछ इस तरीके की ऑडियो क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। अभी मैंने दोनों ईयरफोन्स लगाए हुए हैं एंड दोनों के सारे माइक्स एक साथ यूज हो रहे हैं। सो दिस इज हाउ यू विल गेट द ऑडियो क्वालिटी इफ यू आर इन अ नॉइज फ्री एनवायरनमेंट। तो मैं अभी काफी मार्केट के पास में हूँ एंड यू विल बी एबल टू हियर, तो आपको काफी ठीक ठाक आइडिया लगता है कि आपको किस टाइप की ऑडियो क्वालिटी देखने को मिलने वाली है अगर आप किसी से बात करने वाले हो नॉइज एनवायरनमेंट के अंदर। टू जस्ट दी माइक क्वालिटी आई लीव इट अप टू यू गाइज। सो इसमें आपको एक काफ़ी फीचर अच्छा देखने को मिल रहा था विच वॉज ChatGPT इंटीग्रेशन। सो नथिंग ने काफ़ी अच्छे से हाइप अप किया है कि हाँ भी इसमें आपको ChatGPT इंटीग्रेटेड मिलता है। सो लेट मी क्लियर वन थिंग फॉर यू, ये जो ChatGPT की जो भी मार्केटिंग चल रही है ये सिर्फ नथिंग के इन्वायरमेंट में ही काम करेगी। अगर आपके पास कोई नथिंग का फ़ोन है देन ओनली यू विल बी एबल टू यूज़ ChatGPT। एंड उसके लिए भी आप ऐसा मत समझना कि इसके अंदर ChatGPT बिल्ट इन है, ऐसा नहीं है। आपको अपने नथिंग फ़ोन के थ्रू ही इसमें रिस्पॉन्सेज देखने को मिलेंगे। सो आपको ChatGPT यूज़ करने के लिए नथिंग का फ़ोन होना चाहिए एंड इसके अंदर ChatGPT इंटीग्रेटेड नहीं है, जस्ट टू बी क्लियर। बट या इफ़ यू हैव अ नथिंग फ़ोन यू विल बी एबल टू यूज़ ChatGPT इन दीज ईयरफोन्स। दैट्स अ गुड थिंग। आई थिंक कि अभी आने वाले दिनों में काफ़ी नए ईयरबड्स भी आएंगे जो ChatGPT या नया इंटीग्रेशन के साथ आने वाले हैं। सो दिस इज़ अ नाइस मूव नथिंग। तो अगर मैं इसके ऐप सपोर्ट एंड फीचर्स की बात करूँ तो इसमें आपको ट्रांसपेरेंसी, ANC एंड नॉर्मल मोड में देखने को मिल जाता है। ऐप के अंदर आपको काफ़ी सारे कस्टमाइजेशंस देखने को मिल जाते हैं, तो आई विल एक्सप्लेन दी होल ऐप इंटरफेस इन अ पार्ट ऑफ द वीडियो। सो नाउ आई विल कम टू द मेन पार्ट, क्योंकि आप कोई भी ईयरबड लेते हो आपको कितनी भी अलग अलग यूज़ केस हो सकते हैं कि आपको कॉलिंग के लिए लेना है, आपको मल्टीमीडिया के लिए लेना है, जिस चीज़ को लेना है सबसे मेन चीज़ एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है उसकी साउंड क्वालिटी। सो साउंड क्वालिटी को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि सबसे मेन पार्ट है तो इसको मैं मिस नहीं करना चाहता। सो फर्स्ट वन इज़ बेस, सेकंड वन इज़ द ऑडियो क्वालिटी दैट यू गेट इन टू दीज बर्ड्स एंड थर्ड वन इज़ द लाउडनेस। सो फर्स्ट आई विल बी कमिंग ऑन द बेस पार्ट। सो अगर आप काफ़ी हैवी बेस लवर हो then you will have to customize its sound to its extent to get the thumpy and punchy bass। बट मैं ऐसा कहूँगा कि अगर आप बैलेंस्ड पे सुनते हो एंड ज़्यादा बेस नहीं पसंद करते हो तब इसकी आपको साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। बट इफ़ यू आर अ बेस लवर, आपको हर गाने में बेस चाहिए, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा हैवी बेस देखने को मिलेगी, देन आई डोंट थिंक कि इसमें आपको उतनी ज़्यादा हैवी पंची बेस देखने को मिल जाएगी। लेकिन यू हैव 2 थिंग्स टू कंसिडर। इसमें आपको 2 मोड्स देखने को मिलते हैं। एक तो आप बेस मोड में लगा सकते हो, इसमें आपको मल्टीपल लेवल्स देखने को मिलते हैं जिसमें आप अपने हिसाब से जितना आपको बेस पसंद है उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो बेस के लेवल्स। एंड सेकेंड थिंग इज़ यू हैव एक्सेस टू इक्वलाइजर। सो आप अपने हिसाब से पूरी साउंड की ट्यूनिंग कर सकते हो कि आपको क्या मिड्स ज़्यादा चाहिए, ट्रेबल ज़्यादा चाहिए, फिर बेस ज़्यादा चाहिए, उस हिसाब से आप पूरे अच्छे तरीके से इसकी साउंड की ट्यूनिंग कर सकते हो। सो दैट्स अ गुड थिंग। बट अगर मैं नॉर्मल बात करूँ कि आप बैलेंस्ड पे सुन रहे हो और कोई एक्स्ट्रा सेटिंग्स आपने नहीं करी तो इसकी बेस आपको काफ़ी थोड़ी लोअर साइड पे देखने को मिलेगी। अगर आप नॉर्मल गाने सुनना चाहते हो, म्यूज़िक एंजॉय करना चाहते हो, देन द बेस इज़ क्वाइट गुड। सो एक लाइन में अगर मैं बेस को डिफाइन करूँ तो इट इज़ एडिक्वेट, नॉट टू पंची, नॉट टू हॉलो, बट इट इज़ लाइंग बिटवीन अ स्वीट स्पॉट। आपको काफ़ी अच्छी बेस देखने को मिलेगी। बट कभी कभी कुछ गानों में मुझे लगा है कि बेस की कमी मुझे फील हुई है क्योंकि मुझे थोड़ा बेस पसंद है। एंड आई एम यूजिंग दिस Samsung Buds 2 Pro फॉर क्वाइट अ सम टाइम नाउ। 6-7 महीने हो गए मुझे इसको एज अ डेली ड्राइवर यूज़ करते हुए, तो शायद हो सकता है कि मैं उसकी बेस की क्वालिटी को इसके कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट या एज अ नॉर्मल पर्सन यू विल लव द साउंड एंड द बेस क्वालिटी। सो नाउ आई विल कम टू द साउंड क्वालिटी कि आपको अपार्ट फ्रॉम बेस साउंड की क्वालिटी, क्लैरिटी, म्यूजिक सेपरेशन, क्या ओवरऑल ऑडियो क्वालिटी देखने को मिलती है। तो ये सब तो हो गई आपको टर्म्स जो एक नॉर्मल बंदे को फ़र्क नहीं पड़ता कि म्यूजिक सेपरेशन एंड क्या मिल रहा है। नॉर्मल बंदे को चाहिए कि साउंड क्वालिटी कैसे मिल रही है। तो अगर मैं साउंड क्वालिटी को डिफाइन करूँ तो पहले मैं थोड़ा डीप में बताता हूँ कि क्या चीज़ें मुझे इसमें देखने को मिली है पर्सनली। अगर मैं साउंड की क्लैरिटी की बात करूँ तो आपको काफ़ी अच्छी
क्लियर वॉइस देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसके हाइज़ की बात करूँ, जो भी छन छन वाली आवाज़ होती है, जैसे आप पसूरी सुनोगे या फिर कोक स्टूडियो के गाने सुनोगे जिसमें आपको काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं एंड काफ़ी हाई पिच वाले साउंड भी होते हैं, तो अगर मैं हाइज़ की बात करूँ तो हाइज़ काफ़ी बैलेंस्ड है। आप फुल 100% वॉल्यूम पे भी सुनोगे तब भी आपको डिस्टॉर्शन बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। एंड एक चीज़ मैंने बताना भूल गया था, इसके अंदर आपको 11 mm के ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं विच इज़ सिरेमिक ड्राइवर्स। सो ये जो ड्राइवर का मटेरियल होता है उसका मैं अगर बेसिक लॉजिक आपको बताऊँ तो ड्राइवर का मटेरियल जितना हार्ड होगा उसमें आपको डिस्टॉर्शन उतना कम मिलेगा। जितना हार्ड मटेरियल आपको ड्राइवर में यूज़ होगा उतना आपको डिस्टॉर्शन कम देखने को मिलेगा। सो सिरेमिक इज़ हार्ड मटेरियल, सो इसमें आपको डिस्टॉर्शन बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। आप इसको 100% पे सुनोगे तब भी आपको, तो मैं पर्सनली एक ऐसा बंदा हूँ जो 100% वॉल्यूम पे कभी गाने नहीं सुनता, लेकिन मैं इस पर 100% पे सुन पा रहा था। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें निकल के आती हैं। पहली चीज़ कि आपको 100% पे भी ये अनकंफर्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि हाइज इसके काफ़ी अच्छे से बैलेंस करे हुए हैं एंड बीइंग अ सिरेमिक ड्राइवर आई गेस काफ़ी अच्छी इसकी ऑडियो आउटपुट निकल के आती है इवन एट 100% वॉल्यूम। एंड दूसरी चीज़ है कि मुझे इससे अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ क्योंकि इसकी लाउडनेस मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लगी। काफ़ी ऐसे सिनेरियोज हुए हैं मेरे साथ जो मुझे लगा है कि इसके लाउडनेस 100% पे भी थोड़ी सी कम है। मैं उतना ज़्यादा लाउड म्यूज़िक नहीं सुनता हूँ, बट फिर भी मुझे इसकी लाउडनेस थोड़ी कम लग रही है। मतलब आपको फील होगा कि इसकी लाउडनेस थोड़ी कम है। अगर आप कोई भी नॉर्मल 8-10 हज़ार के बड्स यूज़ कर रहे हो पहले से, तो आपको लगेगा कि इसमें लाउडनेस की कमी तो है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी ANC ऑन करने के बाद भी, जैसे मैं अगर अपने सैमसंग बड्स की बात करूँ, तो अगर मैं सैमसंग बड्स 2 Pro का ANC ऑन कर दूँ एंड 30-40% पे भी मैं गाने सुनूँ तो मुझे बाहर का नॉइज़ बिल्कुल 100% कैंसिल हो जाता है। बट अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका ANC थोड़ा सा वीक है एंड लाउडनेस भी थोड़ा कम है, तो इसके सिनेरियो में मुझे आसपास की अच्छी खासी साउंड आ रही होती है इवन विद ANC एंड इवन विद 60-70% वॉल्यूम। सो दैट इज़ वन थिंग विच आई वांटेड टू हाईलाइट कि आपको लेने से पहले ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सो अगर मैं इसके मिड्स की बात करूँ तो आपको मिड्स काफ़ी क्लियर देखने को मिलते हैं। मैं आपको कुछ गानों का एग्जाम्पल दे के बताना चाहूँगा। देयर वॉज वन सॉन्ग दैट इज़ फ्रॉम एनिमल, जो एनिमल का एक सॉन्ग है पहले भी मैं, वो जो गाना है विशाल मिश्रा ने काफ़ी क्लोज माइक के साथ आके गाया है, तो आपको बिल्कुल फील होगा कि उसकी वॉइस माइक के काफ़ी पास में है एंड कितनी क्लियर वॉइस है वो आपको फील होगा। तो अगर मैं मिड्स की बात करूँ, वोकल्स की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। आई हैव बिन यूजिंग दीज सैमसंग बड्स 2 Pro फॉर 8-9 months नाउ। इफ यू वांट अ डिटेल्ड कंपैरिजन बिटवीन सैमसंग बड्स 2 Pro विद नथिंग ईयरबड्स, सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। आई विल ट्राई टू मेक अ डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो बिटवीन दीज टू। कमिंग बैक टू नथिंग ईयर, एंड मैं लोज की बात करूँ तो लोज भी काफ़ी वेल बैलेंस्ड, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें मैं आपको कुछ ड्रॉबैक्स बताने वाला हूँ कि इतनी सारी चीज़ें अच्छी मिल गई आपको, हाइज लोज मिड सब अच्छे मिल रहे हैं, बेस भी ओवरऑल अच्छा मिल रहा है, बैटरी बैकअप मिल रहा है, अच्छा सब कुछ अच्छा मिल रहा है, तो ख़राब चीज़ें क्या है या फिर क्या चीज़ें ऐसी है जो मुझे पसंद कुछ खास नहीं आई हैं। फर्स्ट इज़ दी बिल्ड क्वालिटी। मुझे बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी है एंड इस पर काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस भी आने के चांसेस हैं। तो ये तो 100% बोल सकता हूँ कि आई गेस 5-6 महीने बाद ये काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच हो जाएंगे इस पर एंड ये थोड़ा येलोइश हो जाएगा। सो ठीक है, दैट इज़ अप टू यू गाइज कि आपको ब्लैक परचेज करना है या वाइट परचेज करना है। मुझे वाइट थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा था। सेकेंड थिंग इज़ दी ऐप कस्टमाइजेशन। तो मुझे ऐप के अंदर थोड़े बहुत ग्लिचेस देखने को मिले हैं। तो मैंने आपको पहले बताया कि इसकी लाउडनेस उतनी ज़्यादा नहीं है। अगर आप प्रीसेट वाले साउंड पे सुनते हो तो आपको इसकी लाउडनेस ठीक मिलेगी, 100% पे भी थोड़ा कम ही मिलेगी। बट अगर आप इसको कस्टम में ले जाके इक्वलाइज़र ऑन करते हो, जैसे आप इक्वलाइज़र ऑन करोगे वहाँ पे इसके साउंड ऑलमोस्ट 100 से 70% पे आ जाती है। सेकंड चीज़ है, आपको 3 मोड्स देखने को मिलते हैं इसमें। अगर मैं ऑडियो नॉइज़ कैंसिलेशन की बात करूँ, इसमें 3 मोड्स हैं। एक होता है जिसमें आप ऑफ करके रखते हो, कोई कुछ ऑन नहीं है, आपको ट्रांसपेरेंसी मोड भी नहीं ऑन है एंड ANC भी ऑन नहीं है। सेकंड चीज़ होती है कि ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन करके रखते हो। सो ट्रांसपेरेंसी मोड में होता क्या है कि ईयरबड्स के जो माइक्स हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं आपके आसपास के साउंड को आपको सुनाने के लिए। इसमें क्या होता है कि इसकी माइक्स आपके आवाज़ को रिकॉर्ड करती है एंड थोड़ा रोबोटिक वॉइस में कन्वर्ट करके आपको वापस सुनाई देगी। तो मुझे वो ट्रांसपेरेंसी मोड में जो रोबोटिक वॉइस आ रही है वो मुझे उतनी कुछ खास पसंद नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूँ ANC के बारे में, ANC तो मैंने बताया कि थोड़ा वीक लगा मेरे को इसका। अब मैं इस पार्ट पे आया क्यों हूँ? सो रीज़न ये है, लेट्स सपोज सिचुएशन कि आप बैलेंस्ड साउंड पे सारी सेटिंग आपकी वैसी की वैसी, आप कुछ चेंज नहीं कर रहे हो। आप जैसे ही अपना नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ करोगे तो आपको ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा अपने साउंड ओवरऑल बड्स के साउंड क्वालिटी में। बेस पूरा गिर जाएगा एंड जो ओवरऑल साउंड की रिचनेस है वो पूरी ख़त्म हो जाती है। सो दैट इज़ अ मेजर बग दैट आई हैव फाउंड। अगर आप ट्रांसपेरेंसी मोड में सुनोगे, अगर आप बात भी कर रहे हो एंड गाने बज रहे हैं,
तो आपको अपनी आवाज़ रोबोटिक टाइप में सुनाई देगी एंड उसमें भी साउंड की क्वालिटी बेस थोड़ा मीडियम हो जाएगा एंड साउंड की क्वालिटी भी थोड़ी सी बेटर हो जाएगी, बट आपको खुद की आवाज़ रोबोटिक वॉइस में सुनाई देगी। सो बेस्ट मैं बोलूँगा कि इसको आप ANC के अंदर सुनोगे तभी इसमें आपको अच्छी बेस की क्वालिटी एज वेल एज अच्छी साउंड की क्वालिटी देखने को मिली। सो दैट इज 2 थिंग्स जो मुझे काफ़ी अच्छी नहीं लगी। फर्स्ट वन वॉज कि आप जैसे ही अपने इक्वलाइजर में स्विच करते हो तो साउंड की लाउडनेस कम हो जाती है, एंड सेकंड थिंग कि अगर आप इसको ट्रांसपेरेंसी मोड में या फिर ऑफ करके सुनते हो तो इसकी साउंड की क्वालिटी बहुत डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि ये जैसे ही बड्स आए थे तो इसका एक सॉफ्टवेयर अपडेट भी आया था, मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया था, तो अभी ये लेटेस्ट वर्जन पे चल रहे हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू लेट यू गाइज नो कि आपको अगर परचेज करने का आप सोच रहे हो तो ये सारी चीज़ें पहले से ही बताओ। ओके, सो नाउ लेट मी शो यू हाउ द ऐप इंटरफेस लुक्स लाइक। सो दिस इज़ नथिंग एक्स ऐप, द ऑडियो सपोर्ट ऐप फॉर नथिंग। यहाँ पे आपको जैसे आप कनेक्ट करोगे तो काफ़ी सीमलेस कनेक्शन है इसकी। आप फर्स्ट टाइम भी पेयर करोगे तो आपको बस अपने जो बड्स के केस के ऊपर एक बटन आपको डेडिकेटेड मिलता है, आपको बड्स को पेयरिंग मोड में डालना है एंड जस्ट यू विल बी एबल टू फाइंड योर बड्स हियर। सो यहाँ पे आपको दोनों आपको बड्स के लोगो देखने को मिलते हैं। अगर आप इसमें से किसी एक पे टैप करते हो तो वो सेलेक्ट हो जाता है एंड यू विल बी एबल टू डू एवरी जेस्चर कस्टमाइजेशन दैट यू वांट। And now if you click on the other one you will be able to customize the gestures for the other one as well। तो यहाँ पे आपको gesture customization कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो। and the next thing is the equalizer। so इसी के बारे में बात करा था। तो अभी ये by default simple पे है एंड जैसे मैं इसको एडवांस पे करूँगा एंड यहाँ पे आपको 8 बैंड्स देखने को मिल जाते हैं जिसमें आप अपने क्यू बैंड एंड गेन को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। इवन यू कैन मेक मल्टीपल प्रोफाइल्स फॉर योर सेल्फ एंड देर इज़ अ वन मोर फीचर that is very good if your friends are also using nothing device। so you can click on these 3 dots, then you will be able to share your custom equalizer thing as well as you will be able to import as well। so if I click on share, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा एक QR कोड बन के आ गया है जो कोई भी बंदा स्कैन करके मेरे सेटिंग्स को अपने फ़ोन में इंपोर्ट कर सकता है। दैट इज़ अ क्वाइट गुड फीचर इफ़ यू एंड योर फ्रेंड्स आर हैविंग अ नथिंग डिवाइस। नेक्स्ट थिंग आपको इक्वलाइजर की अगर मैं बात में बताऊँ तो इक्वलाइजर में यहाँ पे आप सारे गेन एंड बैंड्स वगैरह सब कुछ सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। एंड एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जैसे आप एडवांस में जाओगे तो आपको लाउडनेस में काफ़ी कमी देखने को मिल जाएगी। सो अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव दिस कंट्रोल्स कि आपको सेम चीज़ है, आप बट पे क्लिक करके भी जा सकते हो इस वाले विंडो के अंदर एज वेल एज आप कंट्रोल्स के अंदर भी जा सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज द नॉइज़ कंट्रोल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे आप ऑफ पे रखोगे इसको आपकी साउंड क्वालिटी काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी, इवन आपका बेस भी काफ़ी कम हो जाता है। सो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप ऑफ पे रखो। अगर आप ट्रांसपेरेंसी पे भी रखते हो तो आपको अपनी ही आवाज़ थोड़ी रोबोटिक वॉइस में सुनाई देगी। इफ़ यू गो ओवर नॉइज़ कैंसिलेशन, यहाँ पे आपको 4 मोड्स देखने को मिल जाते हैं। तो या तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, हाई पे रखना है आपको नॉइज़ कैंसिलेशन, या फिर मिड एंड लो पे रखना है, या फिर यू हैव अनदर सेटिंग विच इज़ अडेप्टिव। तो अडेप्टिव में क्या होगा कि आपके एम्बिएंट नॉइज़ को कैप्चर करके ऑटोमेटिकली स्विच करता रहेगा कि आपको किस लेवल के ANC को प्रोवाइड करना है किस टाइम पे। सो मैं तो इसको हाई पे रख के रखता हूँ हमेशा। नॉइज़ कैंसिलेशन इसका बहुत ज़्यादा हाई नहीं है एंड आपको हाई पे रखने पे काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी देखने को मिलती है। दैट इज़ अनदर ट्रिक। सो वो आप हाई पे रख के गाने सुन सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज द बेस इनहैंस। इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी चीज़ है अगर आप बेस लवर हो एंड आपको काफ़ी थम्पी एंड पंची बेस पसंद है गानों के अंदर। सो यू कैन टर्न इट ऑन। ये आपके बेस को काफ़ी अच्छे से इंप्रूव करता है एंड काफ़ी एक डीप बेस प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। एंड यू ऑल्सो हैव अ 5 लेवल ऑफ दिस बेस, सो यू कैन कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू वट एवर यू लाइक। तो ये हो गया कुछ चीज़ें जो आपको इधर देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट थिंग अगर आप राइट टॉप पे जाओगे अपने सेटिंग्स के ऊपर तो यहाँ पे आपको इतनी सारी सेटिंग देखने को मिल जाएगी। लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन। इन डिटेक्शन तो आपको काफ़ी बेसिक फीचर है। लो लैग मोड, अगर मैं लेटेंसी की बात करूँ तो मुझे, अगर मैं ओवरऑल बताऊँ तो मुझे ये इसका लो लैग मोड कुछ खास नहीं लगा। आप PUBG जैसे FPS गेम्स नहीं खेल सकते क्योंकि आपको उसमें काफ़ी अच्छा खासा लैग देखने को मिलता है। सो दिस इज़ क्वाइट यूजलेस फॉर मी एज आई हैव टेस्टेड। हाई क्वालिटी ऑडियो में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको 3 कोडेक्स देखने को मिल जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये AAC पे सेट रहता है, उसमें भी काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी मिलती है। मैं पर्सनली, मुझे LDAC वाला साउंड प्रोफाइल सबसे बेस्ट लगा क्योंकि आप LSDC पे जाओगे तो आपको शायद लेटेंसी में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, बट साउंड क्वालिटी मुझे तीनों में सबसे बेटर LDAC का ही लगा है। तो मैं LDAC पे रखता हूँ, बाकी तीनों आपको सपोर्ट्स मिल जाते हैं, आपको जो पसंद है आप उस पर यूज़ कर सकते हो। अनदर थिंग इज़ डुअल कनेक्शन। सो यहाँ पे आपको एक काफ़ी अच्छी चीज़ है ये चीज़ कि आप 2 डिवाइस पे एक साथ कनेक्ट रह सकते हो। लेट इट बी लैपटॉप एंड अ फ़ोन साइमल्टेनियसली। तो करेंटली मैंने अपने फ़ोन पे एज वेल एज अपने लैपटॉप पे पेयर करके रखा हुआ है इसको। सो यू कैन हैव डुअल कनेक्शन एज वेल। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ ईयर टिप टेस्ट। सो ये एक काफ़ी अच्छा फीचर है, आप एक बार टेस्ट कर सकते हो यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करके कि आपने दोनों ईयरफोन्स को सही से वेयर किया है कि नहीं। दिस विल गिव यू एन आइडिया कि आपका ईयर सही से फिट में है कि नहीं। एंड दिस इज़ अनदर फीचर विच इज़ फाइंड माई ईयरबड्स। तो यहाँ पे अगर आपका कोई एक ईयरबड कहीं खो गया है या फिर कहीं आपने रूम में रख के छोड़ दिया है, सो यू विल बी एबल टू प्ले अ साउंड
तो मैं आपको माइक के काफ़ी पास में ले जाकर सुना रहा था, लेकिन इतना लाउड नहीं है ये। मतलब अगर आप बिल्कुल नॉइज़ फ्री रूम में हो तो शायद आपको मिल भी जाए अपना ईयरबड। मोस्ट ऑफ द चांसेस में आपको सुनाई भी नहीं देगा, बट या देयर इज़ अ फीचर फाइंड माई ईयरबड्स, ठीक है। बाकी आपको फर्मवेयर अपडेट यहाँ से कर सकते हो, डिवाइस नेम एंड ब्लूटूथ एड्रेस एंड एवरीथिंग इज़ हियर। बाकी नॉर्मल कस्टमाइजेशन इतनी ही थी आपके पास ऐप के अंदर। सो अगर मैं वीडियो के कंक्लूजन पे आऊँ, इफ़ यू शुड बी गेटिंग दिस बड्स एट 10,000 रुपीज़ और नॉट, सो यहाँ पे आई कैन गिव यू अ सजेशन कि अगर आप नथिंग के इन्वायरमेंट में हो, अगर आप नथिंग का ही डिवाइस यूज़ कर रहे हो एंड आपको इसकी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लगती है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। बट अगर मैं कॉन्स वाले पार्ट पे आऊँ कि अगर आपको बेस ज़्यादा पसंद है या फिर आपको ऐसा आपको बड्स मिले जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशंस ऐप के अंदर जाके नहीं करना पड़े, आपको कस्टमाइजेशंस करना पसंद नहीं है अपने किसी भी ऑडियो डिवाइस के अंदर, देन आई डोंट थिंक यू शुड कंसीडर दीज। क्योंकि आपको अपना एक बेस्ट साउंड निकालने के लिए आपको इसमें काफ़ी सारे कस्टमाइजेशंस एंड चेक्स करने पड़ेंगे कि उसके बिना आप अगर नॉर्मली सुनोगे तो आपको शायद फर्स्ट बार में साउंड इसकी पसंद नहीं आए। क्योंकि मैंने भी जो बॉक्स से निकाल के पहली बार वेयर किया था इसको, तो मुझे भी साउंड अच्छी नहीं लगी थी। सो मैंने इसको काफ़ी अच्छे से चेंज किया एंड ट्विक किया अपने लाइकिंग के हिसाब से, देन आई केम टू नो कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कितनी अच्छी निकल के आती है। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई वुड लाइक टू गिव यू अ नोट कि अगर आपको मेरे सैमसंग बड्स 2 प्रो के साथ इसका कंपैरिजन चाहिए, मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो। आई विल ट्राई टू मेक अ डिटेल कंपैरिजन बिटवीन दीज 2 बड्स एंड आई विल ट्राई टू गिव यू अ कंक्लूजन। बिकॉज सैमसंग बड्स 2 प्रो को लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से ऊपर हो गए जहाँ तक मुझे याद है, एंड उसकी प्राइस ड्रॉप भी हुई थी लास्ट सेल के अंदर। आई गेस इट वाज सेलिंग अराउंड 8,500 एंड उसके बाद से मैंने इसका प्राइस ड्रॉप होता हुआ नहीं देखा है। मैंने इसको देखा है सेल होते हुए अराउंड 17,000 पे अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, एंड आई गेस नॉर्मल कभी सेल के अंदर मैंने इसको देखा 13-14,000 पे सेल होते हुए। सो इफ़ यू वांट मी टू मेक अ डिटेल कंपैरिजन, सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। एंड इस चीज़ और मैं इंक्लूड करना चाहूँगा, इसमें आपको कोई स्पेशल ऑडियो का फीचर देखने को नहीं मिलता है। तो इसमें आपको सराउंड साउंड जैसे काफ़ी सारी फीचर्स जो मेरे सैमसंग बड्स 2 प्रो में है वो सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। तो हेड ट्रैकिंग वो सारी फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगी। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। So this was Mohit, you are watching the Bottleneck Tech, signing off.